फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे लिए उस लड़की से भी बेहतर लड़की ढूंढ लाऊंगी मैं राजकुमार हूँ ना, और वो मुझसे कहती है कि मैं उसे जमीन से फूल उठा कर दूं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कुमार? कल तुमने सेनापति के पुत्र के साथ दुर्व्यवहार किया है। वो भी तो तुम्हारा मित्र है ना? हाँ पिताजी, लेकिन वो एक साधारण सेनापति का पुत्र है। वो मुझसे पानी कैसे मांग सकता है? तो इसमें समस्या क्या है? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं महाराज? ये सही तो कह रहा है। आखिर ये राजकुमार जो है। हाँ नहीं नहीं रानी, तुम समझ नहीं रही हो। इसी वजह से कोई भी लड़की से शादी नहीं करना चाहती है। इसमें समझने जैसा क्या है पिताजी? जब कल को मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरे दास दासी तो सारे काम करेंगे। कुमार, कोई अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? क्षमा मांगो। अरे नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी जी। आपको भी प्रणाम युवराज। एक खास खबर की वजह से यहाँ आया हूँ। कौन सी खबर? महाराज, आसपास के राज्यों में बहुत सारे व्यापारियों के अपहरण की घटना हो रही है। क्या कहा? वो कैसे? वो तो अभी पता नहीं है महाराज, पर इस घटना को सुनने के बाद से कोई भी प्रजा डर के मारे कहीं जा नहीं पा रही है। ये तो चिंता का विषय है। हाँ महाराज। ठीक है, तो कल मंत्री परिषद में सभी को आने को कहो, जरूरी बैठक होगी। जो आ गया। हाँ, अगर एक बार मुझे इन अपहरणकर्ताओं का पता चल जाए तो फिर मुझ पर जो कार्य नहीं करने का इल्जाम है वो भी नहीं रहेगा, और विवाह के लिए लड़की भी मिल जाएगी। कल सुबह ही भेष बदलकर चुपचाप निकल जाऊंगा। तूने सुना क्या? फिर से हमारे राजकुमार की शादी टूट गई है। ऐसा है क्या? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, कहिए ना। अच्छा, आपके राज्यों के राजकुमार कैसे इंसान हैं? हमारे राजकुमार बहुत घमंडी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सभी एक ही बात कहेंगे। हाँ, राजकुमार है इसीलिए सब लोगों पर हमेशा हुक्म चलाते हैं। ओह, इसका मतलब सभी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। कुछ कहना है क्या? नहीं नहीं, वो दरअसल आपको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या मतलब? ये कैसे संभव है? हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। तो अगर मैं अपना परिचय बता दूं तो फिर क्या आप मुझसे शादी के लिए इच्छुक होंगी? ठीक है, मैं शादी तो कर सकती हूँ, पर परिचय बताने से पहले मैं आपको अपनी एक शर्त बताना चाहती हूँ। कौन सी शर्त? मैं उसी से शादी करूँगी जिसको कोई घमंड ना हो और जो हर तरीके का काम कर सके। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं हर एक प्रकार का कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ये कपड़ा बुनकर दिखाइए तो मुझे। अरे रे रे, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है ये कितनी महंगी रेशमी सूट है? मामूली से सूट को आप कीमती कह रही हैं। इसकी कीमत कितनी ही होगी? अगर मैं चाहूँ तो इससे भी कीमती सूट का पहाड़ लाकर दे सकता हूँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पहाड़। आप जिसे मामूली कह रहे हैं उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप इसकी कीमत कैसे समझेंगे? सही ही कहा आपने। माफ कर दीजिए मुझे। सच कहूँ तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अगर आप सिखा देंगी तो जरूर कर लूँगा। ठीक है, तो मैं जैसा जैसा कह रही हूँ आप वैसा वैसा कीजिए, बहुत आसानी से कार्य कर पाएंगे। अच्छा। क्यों, कैसा बना है? सच कहूँ तो बहुत ही सुंदर बना है ये। तो अब तो मुझसे शादी करने को तैयार हो ना? हाँ राजकुमार। मैं राजकुमार हूँ, ये आप जानती थी? हाँ, मैं देखते ही समझ गई थी, पर आपकी गलतियाँ आपको समझाने के लिए ये नाटक कर रही थी। कमाल है, ऐसी बुद्धिमान रानी की ही तो जरूरत थी हमारे राज्य को। क्या हुआ रेशम, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? पिताजी कहीं नहीं मिल रहे हैं। मतलब क्या कह रही हो? वो तो दूसरे राज्यों गए थे कपड़े विक्रय करने के लिए। हाँ,
5 दिन पहले ही पिताजी को आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पिताजी की नाव नहीं लौटी। फिक्र मत करो, मैं पता करता हूँ। क्या कोई और नई खबर मिली है राजकुमार? इन अपहरणकर्ताओं का असली उद्देश्य क्या है? नहीं जानता पिताजी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैंने चारों तरफ गुप्तचर भेज दिया है। संदेहजनक कुछ दिखते ही मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, पर सबसे ज्यादा फिक्र की बात है, कुछ बहुत ही अजीब सी शिकायतें आ रही हैं। कुछ परिवार वाले कह रहे हैं कुछ व्यापारियों के घर लौटने के बाद से उनका स्वभाव बदल गया है। मैं इस विषय को देखता हूँ। ये क्या, आप ऐसे बेश में? सही समय पर आई हो। एक खास बात बतानी है तुम्हें, लेकिन ये तुम किसी और से मत कहना। ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर क्या बात है? मैं भेष बदलकर अपहरणकर्ताओं का पता लगाने के लिए व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। 3 दिनों में लौट आऊंगा मैं, और अगर उससे ज्यादा वक्त लग जाए मुझे, तब पिताजी को बता देना। ठीक है, मैं जानती हूँ आप कर पाएंगे। मुझे कहाँ लेकर आए हो? कौन हो तुम? चुप, एकदम चुप। इतनी बातें मुझे पसंद नहीं है। देख ही रहे हो ना कि सबकी तरह तुम्हें भी बंदी बनाया है। क्या चाहते हो तुम? क्यों इंसानों को बंदी बना कर रखा है? तुम्हें जानने की बहुत इच्छा है। अभी अपने वश में करके तुम्हें चुप करा सकता हूँ, लेकिन जब तक होश में हो कह लो। क्या मतलब? मतलब उसके बाद तुम्हारी हालत भी बाकियों की तरह होगी। इसलिए ज्यादा बातें ना करके तुम्हारे पास जो जो धन संपत्ति है वो सब दे दो। जो था वो सब तो तुमने पहले ही ले लिया है ना? चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अमीर हो। सच सच बता दो। सच में कुछ नहीं है। झूठ कह रहे हो तुम। इसे अभी कारागार में बंदी बना लो। पकड़ लो इसे। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो। अच्छा ही हुआ, कब से सपना था मेरा पृथ्वी पर सबसे अमीर होने का। अगर वहाँ मैं राजा बन गया तो बहुत ही आसानी से सबको वश में करके और भी अमीर बन जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कभी भी तुम्हें ऐसा काम नहीं करने दूंगा। मुझे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप में जाऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा। नहीं करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं जानती थी कि आपको कुछ नहीं होगा। कुछ पता चला उन अपहरणकर्ताओं के ठिकाने के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में? उफ, अभी आया नहीं कि शुरू हो गई। और ये सब जानकर तुम क्या करोगे? यहाँ जाओ, अपना काम करो। राजकुमार ने ऐसा अजीब सा व्यवहार किया, पर वो तो हमेशा सम्मान के साथ बात करते हैं। कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं, जाकर देखना पड़ेगा मुझे। सेना को तैयार रहने को कह दो। 2 दिनों बाद ही हम युद्ध के लिए जाएंगे। राज्य की ऐसी हालत में आप युद्ध पर जाएंगे? कैसी हालत? ठीक ही तो है सब। पहले ही व्यापार सही से नहीं होने के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है। उस पर युद्ध करना क्या सही होगा, बताइए? इतने सवालों के जवाब मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। ये इंसान तो राजकुमार हो ही नहीं सकता है। जरूर कोई और ही बात है। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। ए भाई, जरा सुनो ना, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी दो ना। अरे बाप रे, ये तो कारागार के अंदर ही नहीं घुस रहा है। तो तुम अंदर आकर मुझे दे दो ना। ये नकली राजकुमार है, ये असल में तांत्रिक है। ये सब का अपहरण करके एक गुफा में ले जाता है, उसके बाद उसका धन लूट लेता है, उसके बाद उन्हें वश में करके रखता है। झूठ है, झूठ है। असली राजकुमार तो मैं ही हूँ। पिताजी, फिर यही तांत्रिक है, वरना जरा सोच कर देखिए, उसे इतना सब कैसे पता चला? सही है। नहीं,
रुकिए महाराज, ऐसे समझ नहीं आएगा कि कौन असली राजकुमार है। तो फिर एक परीक्षा ले ली जाए। मैं हूँ असली राजकुमार, मैं क्यों परीक्षा दूंगा? तुम अगर सच में राजकुमार हो तो परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हो? हाँ, यही सही है, परीक्षा दो। ठीक है, मैं दोनों को सुई, धागा और कपड़ा दे देती हूँ। कपड़ा बुनकर दिखाना होगा। मिल गया, ये है असली राजकुमार। नहीं, जिसने बनाया है वही है असली राजकुमार। लेकिन कुमार तो ये सब काम नहीं कर सकता है। कर सकते हैं महाराज, क्योंकि मैंने सिखाया है। प्रहरी, बंदी बना दो इसे तुरंत। नहीं 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 नहीं, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। अब मैंने बिल्कुल ठीक किया है। जाओ, ले जाओ इसे कारागार में। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी तरह बुद्धिमान आने की ही जरूरत है इस राज्य को।